यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट फॉर फोर वेक्टर्स ये टॉपिक देख रहे हैं, जिससे इस पे कुछ बेसिक थिंग्स हमने पहले वीडियो में देखी है। आज हम एग्जांपल की बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए इसका एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, तो क्या दिया फर्स्ट एग्जांपल इज, यहाँ पे दिया उन्होंने बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस बी, यहाँ पे डॉट, यहाँ डॉट, और यहाँ पे दिया ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे जिस पे आप यहाँ पे प्लस, ठीक, तो इस तरह का एग्जांपल दिया है यहाँ पे। ठीक, तो वो अपने को क्या करना है यहाँ पे, इनका मतलब जो है अपने को वेक्टर्स शो करना है, जीरो शो करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला टर्म लेंगे। तो क्या दिया है, बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, जैसे बी डॉट ए इंटू सी डॉट ए दिखाते हैं, तो वो आएगा बी डॉट ए इंटू सी डॉट ए। ठीक है, और यह आएगा बी डॉट डी, ओके, बी डॉट डी इंटू सी डॉट डी। ठीक है, इसका वेक्टर दिखाएंगे यहाँ पे, तो किस तरह से आएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का। सो बी डॉट डी इंटू सी डॉट डी, ओके, और इन दोनों का क्रॉस, सो माइनस बी डॉट डी, ठीक है, बी डॉट ए करें तो बी डॉट डी इंटू सी डॉट ए, ओके, इस तरह से दिखाएंगे। तो इसको दिखाएंगे, इससे क्वेश्चन ये हुआ है। अब इसका लेंगे सेम थिंग, ठीक है, तो किस तरह से होगा, सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस डी। ठीक, फिर से इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो किस तरह से आएगा, देखिए सी डॉट बी और ए डॉट बी, सी डॉट बी इंटू क्या आएगा ए डॉट बी, ओके। अब लेंगे सी डॉट डी इंटू ए डॉट डी, सॉरी हाँ ए डॉट डी आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से आएगा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई सी डॉट बी डॉट मल्टी इंटू कितना आएगा ए डॉट डी माइनस सी डॉट डी इंटू ए डॉट बी, ओके, इस तरह से आएगा। देन अब क्या करेंगे, थर्ड वाला लेंगे, तो थर्ड वाला वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, ठीक, इज इक्वल टू, तो ये सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट, देखिए फिर से इन दोनों का, सो ए डॉट सी इंटू क्या आएगा बी डॉट सी और ए डॉट डी इंटू बी डॉट डी, ओके। अब इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी इंटू बी डॉट सी, ओके, इस तरह से होगा। देन अब क्या करेंगे, इन सब के एडिशन करेंगे, ठीक है, तो इन सब के एडिशन क्या आएंगे, इन सब के एडिशन शो करेंगे यहाँ पे, किस तरह से होंगे, देखिए ये फर्स्ट ब्रैकेट जैसे बी डॉट ए इंटू सी डॉट डी माइनस बी डॉट डी इंटू सी डॉट ए, ओके, नाउ प्लस दिस टर्म, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, नीचे लिखूंगा यहाँ पे प्लस सी डॉट बी इंटू ए डॉट डी माइनस सी डॉट डी इंटू ए डॉट बी, बी है, ठीक। देन लास्ट वाला टर्म प्लस ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी, ओके, माइनस ए डॉट डी इंटू बी डॉट सी, ओके स्टूडेंट्स। तो अब इसमें कैंसलेशन क्या क्या हो सकता है देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे देखिए बी डॉट ए इंटू सी डॉट डी, तो यहाँ पे बी डॉट ए वाला टर्म कौन सा मिल सकता है अपने को, सी डॉट डी, और ए डॉट बी डॉट ए, मतलब ये देखिए प्लस टर्म माइनस टर्म कैंसिल, ठीक है। अब यह सी डॉट बी इंटू ए डॉट डी, तो यस ये वाला टर्म, और देखिए ए डॉट सी, सी डॉट ए, बी डॉट डी इंटू बी डॉट डी, तो प्लस माइनस ये भी कैंसिल,
सो ये आ जाता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे अपने टर्म क्या मिलती है 0। तो इस तरह से ये अपना जो इक्वेशन है वो प्रूफ हो जाता है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए कि बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है प्रूव दैट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 4 वेक्टर्स दिया है ए बी सी और यहाँ पे सी एंड डी इनटू सी डिड्यूस दैट बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी सी स्क्वायर। इस तरह से दिया है। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले एलएचएस लेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या दिया है बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ये लेफ्ट हैंड साइड दिया है। अब यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं लेट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू पी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। स्मॉल पी कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो किस तरह से बनेगा यहाँ पे देखिए पी क्रॉस ए, ओके, इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे जैसे इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे सो क्या आएगा पी डॉट ए इंटू सी माइनस क्या बनेगा पी डॉट सी इंटू ए, इस तरह से बनेगा, ठीक। एरो समझने के लिए पी डॉट ए इंटू सी लेते हैं और माइनस पी डॉट सी इंटू ए लेते हैं, इस तरह से करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा पी मतलब क्या है बी क्रॉस सी, तो यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे जैसे इस तरह से आएगा बी क्रॉस सी डॉट ए, ओके, इंटू कितना था सी, ओके, माइनस यहाँ पे भी पी का वैल्यू क्या है बी क्रॉस सी डॉट सी और यहाँ पे कितना था ए इंटू ए, ओके। अब इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिस तरह से इसका वेक्टर अगर सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट लिया हमने तो कितना आएगा बी सी ए इंटू सी, ओके, माइनस ये क्या आएगा बी सी सी इंटू ए। अब यहाँ पे बी सी ए मतलब ये साइक्लिक हुआ तो इसको मैं बी सी ए को ए बी सी भी लिख सकता हूँ ए बी सी इंटू सी माइनस। अब देखिए जब कोई वेक्टर रिपीट होता है तो वो टर्म क्या हो जाती है जीरो हो जाती है। जैसे सी सी रिपीट हुआ तो ये टर्म हो जाएगी डायरेक्टली जीरो। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ए बी सी इंटू सी एंड दिस वन इज योर आर एच एस, ठीक है। तो इस तरह से अपना पहला रिजल्ट प्रूफ होता है, ठीक है। तो चलिए अभी सेकेंड प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते सेकेंड प्रूफ की ओर, ठीक है। यहाँ पे जो ये साइड को लिखेंगे लेट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू पी होगा, ओके। अब यहाँ पे आएंगे इसके प्रूफ की ओर। तो इसमें सबसे पहले एलएचएस ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये ब्रैकेट फिर से यहाँ पे बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ओके। अब चलिए इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ठीक है, डॉट ए क्रॉस बी, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे जैसे सेम थिंग जहाँ पे हमने किया था कि पी डॉट ए इंटू सी लिया था तो उसी तरह ये कंप्लीट ब्रैकेट मतलब ये पूरा ब्रैकेट डॉट ए आएगा, ठीक। तो किस तरह से भाई पी क्रॉस से सी, ओके, और यहाँ पे मतलब कितना था ये डॉट ए इंटू सी क्रॉस सी, ओके, इंटू सी माइनस किस तरह से बनेगा बी क्रॉस सी इंटू अब ये वाला ब्रैकेट बनेगा इंटू सी और ब्रैकेट के बाहर करेंगे ए, ठीक है, और यहाँ देंगे ए क्रॉस बी इज एज इट इज, ठीक है। तो इसको बी क्रॉस सी डॉट ए को इस तरह से लिख सकते हैं हम जैसे बी सी ए इंटू सी, ओके, माइनस इसको क्या लिखेंगे बी सी सी इंटू ए डॉट ए क्रॉस बी एज इट इज, ओके। अब बी सी ए मतलब क्या होगा ये दिस इज अ साइक्लिक तो इसको लिखेंगे हम ए बी सी इंटू सी, ओके। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला था जब कोई वेक्टर रिपीट होता है तो वो जीरो हो जाता है तो ये टर्म हो जाएंगे जीरो, ठीक है, इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है। अब क्या होगा जी
इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे ए बी सी डॉट सी इंटू क्या आ जाएगा ये ए क्रॉस बी। ठीक है, अब वैसे देखा जाए तो सी डॉट ए क्रॉस बी हो सकता है ये, तो इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे ए बी सी डॉट, यहाँ पे आ जाएगा ये भी ए बी सी। ठीक है, क्योंकि सी डॉट ए क्रॉस बी हो रहा है वो। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ए बी सी स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज योर आर एच एस। तो इस तरह से अपना आर एच एस प्रूव होता है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Now students, we are going to discuss third example. Show that A cross B cross C, B cross C cross A, C cross A cross B are coplanar. That vector ABC is equal to 0. ठीक है, तो ये कोप्लानर है। तीन जो दिए अपने वेक्टर्स को, तीनों भी क्या करना है, मुझे जीरो शो करना है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया उन्होंने, तो बोलेंगे लेट, इनको बोलेंगे जैसे P इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C। okay, then Q is equal to B cross C cross A and R is equal to क्या आ जाएगा जी, C cross A cross B। okay, then उसके बाद जैसे अपना जो वेक्टर दिया उन्होंने, क्या दिया है उन्होंने, जैसे ए बी सी 0 दिया है, तो हम यहाँ बोलेंगे जैसे P Q R is equal to 0 because of why these are the coplanar, no, that's why I'm taking directly P Q R is equal to 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे इसको इस तरह से लिख सकते हैं P डॉट Q क्रॉस R। ओके, P डॉट Q क्रॉस R इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपने को, मतलब ये प्रूव करना है रिजल्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नाउ, तो सबसे पहले Q क्रॉस R लेंगे। तो देखिए Q क्रॉस R, ये रिजल्ट प्रूव करना है अपने को। ठीक है, तो P जो है बाद में लेंगे, जैसे अपने को इनके वेक्टर भी मालूम है, जो वेक्टर दिए हमने लिखे यहाँ पे। सो Q क्रॉस R यानी क्या है, Q यानी ये यहाँ पे दिया हमने B क्रॉस C क्रॉस A। ठीक है, क्रॉस R क्या दिया है, दिस C क्रॉस A क्रॉस B। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे यहाँ पे, सेम थिंग, जैसे B डॉट A इंटू C। ओके, माइनस क्या करेंगे B डॉट C इंटू ए, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस क्या करेंगे यहाँ पे, सेम सी डॉट बी इंटू ए माइनस सी डॉट ए इंटू बी, इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए बी डॉट ए, बी डॉट सी, सी डॉट बी, सी डॉट ए, यहाँ पे कुछ तो भी जैसे पुट करते हैं, पुट बी डॉट ए इज इक्वल टू एक्स, बी डॉट सी इज इक्वल टू वाई एंड सी डॉट बी, नो, सी डॉट ए इज इक्वल टू जेड पुट करेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट किस तरह से आएगा, जैसे देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो बी डॉट ए मतलब क्या आएगा, एक्स सी वेक्टर सी माइनस बी सी इज वॉट वाई ए वेक्टर क्रॉस, यहाँ पे सी डॉट बी कितना दिया है, सी डॉट बी, अब सी डॉट बी मतलब बी डॉट सी ना, सो यह आएगा वाई वेक्टर ए माइनस सी डॉट ए मतलब जेड वेक्टर बी। इस तरह से रिजल्ट होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी एक्सिस इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्सी इंटू, ओके, अब ये ब्रैकेट आएगा दैट वाई ए माइनस जेड बी, ओके, माइनस वाई ए इंटू कितना आएगा, वाई ए माइनस जेड बी। ओके, इस तरह से रिजल्ट शो होगा। ठीक है, और आगे क्या कर सकते हैं इसको, अब ये ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई करेगा, जैसे यहाँ पे एक्स वाई इंटू ए डॉट सी होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शो करेंगे। ठीक, तो किस तरह से होगा यहाँ पे, देखिए देखिए एक्स इंटू वाई, अब यहाँ होगा सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए माइनस यहाँ होगा एक्स इंटू जेड, एक्स जेड और सी क्रॉस बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा फिर, माइनस वाई स्क्वायर ए क्रॉस ए
माइनस माइनस प्लस क्या होगा यहाँ पे वाई जेड इंटू ए क्रॉस बी। ठीक है, इस तरह से रिजल्ट होगा। आई होप सो कैमरे में पूरा दिख रहा है क्या, या शो हो रहा है कैमरे में यहाँ पे। तो किस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट है इसको हम बोलेंगे P क्रॉस Q। ठीक है, ये जो रिजल्ट आया अपना, दिस इज द Q क्रॉस R। ओके, ये जो रिजल्ट आया अपना Q क्रॉस R का रिजल्ट आया। ठीक है, लेकिन अपने को रिजल्ट क्या आपको करना है, P डॉट Q क्रॉस R। ठीक है, तो अभी P डॉट की ओर बढ़ेंगे। सो P डॉट का वैल्यू क्या दिया है देखिए, ठीक है, यहाँ पे P डॉट का वैल्यू दिया है P डॉट Q क्रॉस R। ये रिजल्ट शो करना है अपने को। सो P कितना दिया, A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस C, ओके, इनटू what is the remaining result dot this bracket xy into C cross A minus xz into C cross B minus y square into A cross B plus yz into A cross B। ओके, इस तरह से रिजल्ट दिया है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगा, जैसे A डॉट C इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा A डॉट C इंटू बी माइनस A डॉट B इंटू C। ओके, क्या किया, A डॉट C इंटू बी किया है और A डॉट B इंटू C किया है यहाँ पे। ठीक है, और जो अपना इधर का ब्रैकेट वो एज इट इज रहने वाला है एक्स वाई इंटू सी क्रॉस ए माइनस एक्स जेड इंटू सी क्रॉस बी माइनस वाई स्क्वायर इंटू ए क्रॉस बी प्लस वाई जेड इंटू ए क्रॉस बी, ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, अब ए डॉट सी यानी क्या है, ए डॉट सी दिस इज जेड एंड ए डॉट बी कितना है एक्स, तो ये होगा जेड बी माइनस ए डॉट बी इज व्हाट एक्स, सो एक्स सी। ठीक है, and the remaining bracket is xy into c cross a minus xz into c cross b minus y square into a cross b, sorry y square into a cross a है ना। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि मिस्टेक हो सकता है मुझे, yz into a cross b। ठीक, इसलिए थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अब जेड बी इंटू दिस कंप्लीट ब्रैकेट। ठीक है, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे zb into that xy into c cross a minus xz into c cross b y square into a cross a plus yz into a cross b। ओके, एंड ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, अब माइनस एक्स सी इंटू दिस टर्म अगेन। ओके, तो किस तरह से होगा, माइनस एक्स सी इंटू देखिए एक्स वाई इंटू सी क्रॉस ए माइनस एक्स जेड इंटू सी क्रॉस बी माइनस वाई स्क्वायर इंटू ए क्रॉस ए प्लस वाई जेड इंटू ए क्रॉस बी। ठीक है, इस तरह से होगा। अब क्या करेंगे, जेड बी से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ क्या होगा रिजल्ट एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे कौन सा रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे अपने को रिजल्ट इस तरह से मिलेगा, जैसे बी डॉट सॉरी बी क्रॉस सी क्रॉस ए के फॉर्म में मिलता है। जैसे रिजल्ट यहाँ पे तो डायरेक्टली रिजल्ट लिखेंगे, जैसे यहाँ पे जैसे वेक्टर लिखूंगा मैं डायरेक्ट इसका, तो जैसे बी सी ए वेक्टर ट्रिपल फॉर्म में मिलेगा माइनस कितना होगा यहाँ पे एक्स जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, और यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलता बी सी बी। ओके, अब यहाँ होगा माइनस जेड वाई स्क्वायर इंटू ए बी, ठीक है, प्लस वाई जेड स्क्वायर, सो क्या मिलेगा रिजल्ट ए बी बी। ओके, माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ मिलता सी सी ए माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर जेड इंटू
सी सी बी माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू ए सी प्लस माइनस माइनस एक्स वाई जेड इंटू ए बी सी, इस तरह से मिलेगा। अब जहाँ पे रिपीट हो रहे हैं वेक्टर उसको जीरो बोल देंगे, जैसे एक्स वाई जेड दिस इज बी सी ए एज इट इज, ठीक है। ये रिजल्ट होगा जीरो की, कैमरे में दिख रहा है कि सब ठीक से? यहाँ पे या थोड़ा सा कैमरे को मूव करूँगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएंगे जैसे एक्स वाई जेड बी सी ए, ये टर्म बी सी सी, तो ये भी जीरो हो जाएंगी, ये टर्म जीरो हो जाएंगी, ये टर्म जीरो हो जाएंगी, ये टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो और ये भी टर्म जीरो। मतलब जहाँ जहाँ टर्म रिपीट हो रहा है वो टर्म सब भी जीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो बची सिर्फ ये वाली टर्म, सो माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा, एक्स वाई जेड बी सी है तो ये साइक्लिक के फॉर्म में, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ एक्स वाई जेड ए बी सी माइनस एक्स वाई जेड ए बी सी, तो ये क्या हो जाएंगे जीरो, एंड दिस इज योर आर एच एस, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि हमने ये जो पूरा प्रोडक्ट है ये दिया और जीरो प्रूव किया, तो इस तरह से जो तीनों वेक्टर ये प्रूफ लेना हमने लिखा है, ठीक। थैंक यू स्टूडेंट्स।